है। बिल्कुल देखिए किस तरह ये तानाशाही कर रहे हैं। बिल्कुल ये पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी। छात्र संघ चुनाव बहाल करो। तो ये देख सकते हैं कि शुभम रेवाड़ को किस तरीके से ले जाया जा रहा है। पिछली सरकार में अशोक गहलोत जी को ये डर था कि एनएसयूई हार रही है, हाल सरकार में बीजेपी को ये डर है एबीवीपी हार रही है। क्यों आप छात्र संघ चुनाव बहाल कराना चाहते हैं? और ये नहीं चाहते कि यहाँ से जो तपोभूमि से निकलकर विधानसभा और लोकसभा में कोई युवा पहुंचे, युवाओं की आवाज़ मजबूती से उठाए, इसलिए इन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद कर रखे हैं। लेकिन युवा मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं और छात्र संघ के चुनाव बहाल कराने ही पड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं युवा मीडिया के माध्यम से, कांग्रेस सरकार निकम्मा है। अगर उग्र आंदोलन होगा वो भी करेंगे। अगर पुलिस की बेड़ियां तोड़नी पड़ी, गेट कूदने पड़े, विधानसभाओं को घेराव करना पड़ा, विधानसभा के गेट तोड़ने पड़े, वो भी हम करके दिखाएंगे। मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। इस वक्त मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर छात्र संघ चुनाव को लेकर युवाओं ने अंगड़ाई ले ली है। हमारे साथ शुभम रेवाड़ हैं, जानते हैं कि क्या क्या मांगे रहेंगी और क्यों छात्र संघ चुनाव जो बंद हुए थे उसको बहाल करवाना चाहते हैं। राम राम शुभम भाई। राम राम जी। शुभम भाई, क्या मुद्दा है, क्यों आप छात्र संघ चुनाव बहाल कराना चाहते हैं? क्यों नहीं होने चाहिए, मैं पूछना चाहूँगा कि छात्र संघ चुनाव आपने बंद ही क्यों किए? आप कहते हो कि यहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं, यहाँ जातिवाद होता है, तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव बंद कीजिए आप। क्यों युवाओं को हर बार आप युवाओं को आगे लाके वोट लेने का काम करते हो? हर बार युवाओं को आगे लेते हो कि युवाओं के हित में हम फैसले लेंगे, फिर आप युवाओं की जब बात आती है तो आप चुप्पी क्यों धारण कर लेते हो? क्यों आप छात्र संघ के चुनाव नहीं करवा रहे हो? एक रीज़न वैलिड बताओ कि आप छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते? अच्छा, इससे फायदा क्या होगा युवाओं को? बिल्कुल, युवाओं की आवाज़ अगर कोई मजबूती से उठा पाता है, विश्वविद्यालय के घोटाले हो वो उनको अगर सामने ला पाता है, तो वो बदौर छात्र संघ चुनाव है और छात्र नेता है जो आम किसान और गरीब के जो स्टूडेंट यहाँ गांव ढाणी से आते हैं उनकी मदद अगर कोई करता है तो वो छात्र नेता होता है। और ये नहीं चाहते कि यहाँ से जो तपोभूमि से निकलकर विधानसभा और लोकसभा में कोई युवा पहुँचे, युवाओं की आवाज़ मजबूती से उठाए, इसलिए इन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद कर रखे हैं। लेकिन युवा मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं और छात्र संघ के चुनाव बहाल कराने ही पड़ेंगे। मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरा, उनका बयान आता है कि गहलोत की सरकार ने बंद किए थे, कांग्रेस की सरकार में बंद हुए, हमने तो शुरुआत बंद भी नहीं किए थे। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं युवा मीडिया के माध्यम से, कांग्रेस सरकार निकम्मा है। लेकिन बीजेपी सरकार तो युवाओं के हित में फैसला ले सकती है। तो आप आगे आइए और छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल कीजिए। सारे युवा आज से ही आप बीजेपी सरकार को बढ़ावा देने में लग जाएंगे। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? कांग्रेस सरकार को अगर ब्लेम कर रहे हो तो आज से आप ये चाहते हो कि कांग्रेस सरकार आए और फिर से छात्र संघ चुनाव बहाल करे, तो हम सब लोग कांग्रेस सरकार को लाने में लग जाएंगे आज से। अच्छा, बीजेपी कहीं ये तो इस चीज का तो डर नहीं है कि एबीवीपी का कभी पैनल नहीं जीता, इस वजह से चुनाव नहीं करवाना? बिल्कुल, किसी न पिछली सरकार में अशोक गहलोत जी को ये डर था कि एनएसयूई हार रही है, हाल सरकार में बीजेपी को ये डर है एबीवीपी हार रही है। अगर इसी डर से वो छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हैं, उनको अगर ऐसे श्योरिटी है तो करवा के देख लीजिए छात्र संघ चुनाव। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम रवि कुमार सिकदार है। रवि भाई, क्या लागा है विश्वविद्यालय में क्या समस्या देखने मिली? देखो, जब से काफ़ी समय से छात्र संघ चुनाव के मामले में देखते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो मुद्दे शुभम भाई ने उठाए इतने सेंसिटिव मुद्दे थे, क्योंकि सरकारी महाविद्यालय में परीक्षा या प्रवेश वही आदमी लेता है जो गरीब परिवेश से आता है। भाई ने जिस तरीके से बैग निःशुल्क किए, बहुत से ऐसे मुद्दे थे। और देखिए, छात्र राजनीति ही एक ऐसी विषय वस्तु है जिसके माध्यम से विधानसभा, लोकसभा हर जगह पर अपना परचम लिया जा सकता है, क्योंकि छात्र चुनाव या छात्र नेता कच्ची मिट्टी के समान होता है। वो यहाँ पर भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ेगा, किस तरीके से दलित पीड़ित शोषित की आवाज़ उठाई जाती है वो यहाँ से सीखेगा। छात्र संघ चुनाव कुल मिलाकर एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर सदन लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो उसके लिए तैयार होता है। और छात्र संघ चुनाव तो लड़ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहीं से तो बात होती है ना कि युवा अगर विधानसभा में बैठेगा तो युवाओं की बात करेगा। मैं बता रहा हूँ ना कि ये तो ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर तो ट्रेनिंग देनी चाहिए। आप सर्वांगीण विकास की बात करते हो युवाओं के, तो छात्रों को राजनीति से परे क्यों कर रहे हो? इनको मौका दो भाई, ये भी तो एक पार्ट है, देश का सबसे अहम पार्ट राजनीति है, इसके माध्यम से ही जाया जाएगा। और देखिए, छात्र राजनीति वो राजनीति है जहाँ से गरीब परिवेश का बच्चा ऊपर तक पहुँच सकता है, क्योंकि ऊपर बैठने वाले परिवारवाद के अंदर उलझे हुए हैं, वो अपने बेटे पोतों को प्रमोट करने में लगे हुए थे। लेकिन छात्र जो वोट देता है और उसके माध्यम से गरीब परिवार का बच्चा इनका नेतृत्व करता है, वो जब जाकर सदन में बैठेगा, लोकसभा के पटल पर बैठेगा, तो वास्तविकता में धरातल के मुद्दों पे काम करेगा, आम आदमी के लिए काम करेगा। तो छात्र
छात्र राजनीति स्वच्छ है देश के लिए। जी सुबह में एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अब आगे क्या रणनीति रहेगी? आप यहाँ विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर बैठ गए हैं, हम विधानसभा जाएंगे, जितने भी युवा विधानसभा शांतिपूर्ण तरीके से जाके जितने भी बाहर पुलिस प्रशासन का जमावड़ा लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन से हम मीडिया के माध्यम से निवेदन करेंगे कि हम हमारा जवाब चाहते हैं, या फिर तो आप प्रतिनिधि मंडल को यहाँ बुला दो, या फिर हम विधानसभा जाके उनसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि आप छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। जी और भी कई भाई हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर राम राम के नाम है कार्तिक चौधरी। कार्तिक भाई के लाग राजसमंद से। हाँ कार्तिक भाई के लागे है जो छात्र संघ चुनाव है उनके बारे में क्या? बिल्कुल छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए। ये अगर सरकार बीजेपी सरकार है ये चाहती है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो, तो हम पूरे राजस्थान के अंदर और भी संगठन है सब मिलके और भाजपा सरकार के खिलाफ हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से कोशिश करेंगे, आंदोलन करें। नहीं तो अगर उग्र आंदोलन होगा वो भी करेंगे। अगर पुलिस की बेड़ियां तोड़नी पड़ी, गेट कूदने पड़े, विधानसभाओं को घेराव करना पड़ा, विधानसभा के गेट तोड़ने पड़े, वो भी हम करके दिखाएंगे। पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि एनएसयूआई के जितने भी संगठन हैं वो उस जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में टंकियों पे चढ़ रहे हैं। क्या लगता है ये सरकार मानेगी? बिल्कुल मानना चाहिए। सरकार बड़े नेता डरे हुए हैं कि कोई किसान या संघर्ष करके, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पे संघर्ष करता है वही छात्र प्रतिनिधि चुना जाता है, तो उनको कहीं ना कहीं डर है। जो मंत्री है और उनके बच्चे तो ये संघर्ष करके कुछ हासिल कर नहीं पाएंगे, तो उनको डर है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के जहाँ से चुनाव होंगे, जितनी भी यूनिवर्सिटी हो गई, अजमेर यूनिवर्सिटी हो गई या राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, जोधपुर यूनिवर्सिटी हो गई, वहाँ के लीडर चुने जाएंगे, नेता बनेंगे, तो कहीं ना कहीं भविष्य में उनको खतरा है। इसकी वजह से ये चुनाव बंद कर रखे। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ, तो क्यों नहीं अपनी क्यों नहीं अपनी छात्रों की जो मांग है ये मान ले और चुनाव कराए। डर क्या, करना चाहिए चुनाव। जी शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर हूँ। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या युवाओं की मांग मानी जाएगी, क्या भजनलाल सरकार युवाओं के जो छात्र संघ चुनाव बंद करके हैं उनको फिर चालू करेंगे। आप जुड़े रहिए लगातार RJ TV 24 पर, फिर मिलते किसी न किसी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम।